था दंडकारण्य। यह जंगल इतना घना था कि बड़े बड़े और पुराने पेड़ अपनी डालियों से आसमान को ऐसे ढक लेते थे जैसे कोई हरी चादर बिछी हो। दिन में भी वहां अंधेरा सा रहता था और सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर ही जमीन तक पहुंच पाती थी। इसी रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और हरी भरी पहाड़ी थी जिसे मणि पर्वत कहा जाता था। उस पहाड़ी पर हजारों तरह के फूल खिलते थे और पास में ही एक झरना कल कल करके बहता था। इसी शांत और सुंदर जगह पर एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उस पहाड़ी को ही अपनी दुनिया बना लिया था। वो नाग देवता देखने में बहुत ही प्रतापी थे। उनका नाम शेषनाग था। उनका शरीर काले घने बादलों की तरह चिकना और चमकदार था और जब वो अपना फन फैलाते तो उसके बीच में लगी मणि सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक उठती थी। उनकी चाल में एक शाही अंदाज था और उनकी आंखों में गहरी समझदारी और शांति झलकती थी। और जो नागिन थी वो तो सुंदरता की मूरत थी। उसका नाम मणि नागिन था। उसका रंग सुनहरी धूप जैसा था और जब वो चलती तो ऐसा लगता मानो जमीन पर सोना सरक रहा हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ममता से भरी थीं। वो अपने नाग देवता का बहुत ख्याल रखती थी और उनकी हर बात मानती थी। उन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि जंगल के पशु पक्षी भी उनकी मिसाल देते थे। वे दिन भर साथ घूमते, झरनों में खेलते और रात को अपनी बांबी में एक दूसरे के साथ आराम करते। उनका जीवन बहुत ही सुखी और प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रात की ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं और चिड़ियों का मीठा संगीत पूरे जंगल में गूंज रहा था।